नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वेंडर शो। भारत पाकिस्तान के युद्ध की 2025 में कितनी संभावना है, चलिए आज इसी पर आपको देते हैं कुछ अहम जानकारियां। 2025 मई का महीना, जगह जम्मू कश्मीर का पहलगाम, नतीजा 26 से ज़्यादा निर्दोष नागरिकों की आतंकवादियों द्वारा हत्या। ये तारीख अब दक्षिण एशिया के इतिहास में एक और बेहद तनावपूर्ण अध्याय के तौर पर दर्ज हो चुकी है। ये वो चिंगारी थी जिसने दो परमाणु शस्त्र पड़ोसियों भारत और पाकिस्तान को एक बार फिर से जंग के मुहाने पर ला करके खड़ा कर दिया है। इस हमले के बाद जो हुआ उसने दुनिया भर की सांसें रोक दी थीं। तो सवाल अब है कि क्या ये खतरा वाकई टल गया है, या 2025 वो साल बनेगा जब दशकों से सुलग रही ये आशंका हकीकत में बदलने वाली है। आज हम इसी तह तक जाएंगे, हालिया घटनाओं की सच्चाई और भविष्य के खतरों को समझते हुए। इसका सेक्शन 1 शुरू करते हैं, वो चिंगारी जिससे आग लगते लगते बची। आइए सबसे पहले उस घटना को संक्षेप में समझते हैं जिसने इस पूरे संकट को जन्म दिया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक बड़ा आतंकवादी हमला होता है जिसमें 26 से ज़्यादा पर्यटकों की जान चली जाती है। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। भारत ने कड़े राजनयिक कदम उठाए जिनमें राजनयिकों का निष्कासन और वीज़ा सेवाओं को निलंबित करना शामिल था। इसके बाद भारत ने एक बड़ी जवाबी कार्रवाई की। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिसे मीडिया में ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। हालांकि पाकिस्तान ने शुरुआत में आनाकानी की, लेकिन बाद में पाकिस्तानी सेना ने खुद माना कि इन हमलों में उसे भारी नुकसान हुआ है और उसके 13 सैन्य अफसर भी मारे गए हैं। भारत ने सबसे बड़ा कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को भी स्थगित कर दिया और साफ कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। ये सारी घटनाएं दिखाती हैं कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े और दोनों देश एक पूर्ण युद्ध के अब काफी करीब आ चुके हैं। युद्ध के मैदान की हकीकत अब हालिया संकट से हट कर के ज़मीनी हकीकत को देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते हमेशा से ही नाजुक रहे हैं। नियंत्रण रेखा LOC पर आए दिन होने वाली झड़पें और घुसपैठ इसी कोशिश का सबूत है। अतीत में उरी, पुलवामा, बालाकोट जैसी घटनाओं ने भी दोनों देशों को युद्ध के कगार पर पहुंचाया था। अगर सैन्य ताकत की बात करें तो दोनों ही देश पूरी तरह से तैयार हैं। भारत के पास एक विशाल पारंपरिक सेना है, वहीं पाकिस्तानी सेना भी किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए खुद को तैयार होने का दावा करती है। 3 दशक पुरानी CIA की एक रिपोर्ट जो कुछ समय पहले सार्वजनिक हुई, उस वक्त के पाकिस्तानी डर को दिखाती है कि भारत की पारंपरिक सैन्य ताकत से एक और युद्ध पाकिस्तानी सेना को तबाह कर सकता है। आज भले ही सैन्य समीकरण बदल गए हैं, लेकिन ये बुनियादी चिंता पाकिस्तान के लिए आज भी मौजूद है। दोनों देशों की सेनाएं आज अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। भारत ने अपनी ताकत में राफेल लड़ाकू विमान, ड्रोन स्क्वाड्रन और एंटी ड्रोन सिस्टम शामिल किए हैं, तो वहीं पाकिस्तान भी चीन की मदद से अपनी सैन्य क्षमताएं लगातार बढ़ा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जिस डर को लेकर के भारत और पाकिस्तान के लोग अभी भयभीत हैं, एक बड़ा परमाणु युद्ध हकीकत में बदलने वाला है। क्या ये परमाणु युद्ध विश्व को तबाही में ढकेल सकती है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRL के अनुसार पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु हथियार हैं, जबकि भारत के पास ये आंकड़ा लगभग 180 है। दोनों देशों की परमाणु नीतियों में एक बुनियादी फर्क है। भारत नो फर्स्ट यूज़ यानी
पहले इस्तेमाल ना करने की नीति पर चलता है। इसका मतलब है कि भारत परमाणु हमला तभी करेगा जब उस पर पहले कोई हमला कर दे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की नीति फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस की है, जिसका मतलब है कि अगर उसे अपनी सुरक्षा पर कोई बड़ा खतरा महसूस होता है तो वह पहले भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। विश्लेषक मानते हैं कि पाकिस्तान इस नीति को भारत की बड़ी पारंपरिक सेना के खिलाफ एक ढाल के तौर पर देखता है। हाल में ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका में एक बयान दिया था कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा आया तो वो आधी दुनिया को साथ ले डूबेंगे। भारत ने इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए खारिज कर दिया। ये सिर्फ खोखली धमकियां नहीं हैं। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार अगर भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमित परमाणु युद्ध भी शुरू होता है तो इसमें सीधे तौर पर 10 करोड़ से ज़्यादा जानें जा सकती हैं और इसके बाद होने वाला न्यूक्लियर विंटर दुनिया भर में खेती को तबाह कर देगा, जिससे अरबों लोगों की जान पर बनाएगी। अब सवाल ये है कि इसका रास्ता कूटनीतिक तौर पर क्या है। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की नज़रें इस बात पर टिक जाती हैं। 2025 के संकट के दौरान भी अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश तुरंत सक्रिय हो गए थे। तत्कालीन अमेरिकी प्रशासन ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की थी। कूटनीति और बैक चैनल बातचीत ने हमेशा ऐसे तनाव को कम करने में अहम भूमिका निभाई है। कोई भी देश दक्षिण एशिया में परमाणु युद्ध का खतरा उठाना नहीं चाहता। अंतर्राष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान पर आतंकवाद को रोकने के लिए काम करता है, तो वहीं भारत पर संयम बरतने के लिए। लेकिन जैसा कि सिंधु जल संधि के स्थगन के बाद देखने को मिला, अगर कोई भी पक्ष कड़े फैसले लेता है तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या 2025 में युद्ध होता है। अब हम आते हैं अपने मूल सवाल पर। क्या खतरा टल गया है या 2025 में हमें एक और टकराव देखने को मिल सकता है। कुछ सुरक्षा विश्लेषक मानते हैं कि पारंपरिक युद्ध की संभावना भले ही कम हो लेकिन शून्य नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में इसका जिक्र 5 में से एक मौके के तौर पर भी किया गया है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पहलगाम हमला और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हमें यह दिखाता है कि एक बड़ा आतंकवादी हमला समीकरण को पूरी तरह से बदल सकता है और हालात कितनी तेजी से बिगड़ सकते हैं। पाकिस्तान की कमज़ोर आर्थिक स्थिति उसे एक लंबा युद्ध लड़ने की इजाज़त नहीं देती, लेकिन परमाणु हथियारों का जखीरा उसे एक खतरनाक खिलाड़ी बनाए रखता है। दोनों ही देश युद्ध की भारी कीमत को समझते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद, घरेलू राजनीति का दबाव और सालों की दुश्मनी कभी कभी तर्क पर हावी हो जाती है। और सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ा जो भय है कि दोनों ही देश परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। दोनों पक्ष जानते हैं कि एक पूर्ण युद्ध में किसी की भी जीत नहीं होगी, सिर्फ होगी तबाही। तो आखिर हम खड़े कहाँ हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की नियति पत्थरों पर लिखी नहीं गई है। ये उन फैसलों पर निर्भर करती है जो नई दिल्ली और इस्लामाबाद में किए जाएंगे। 2025 का पहलगाम संकट एक बहुत बड़ी चेतावनी है, एक अलार्म है जो हमें बताता है कि शांति को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब सवाल यह है कि पूर्ण युद्ध की संभावना कितनी है। पूर्ण युद्ध की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है और ये कभी भी शुरू हो सकता है। असली लड़ाई आतंकवाद और उस आतंकवादी विचारधारा के खिलाफ है जो निर्दोषों का खून बहा करके दो देशों की जंग की आग को भड़काना चाहती है। उम्मीद यही है कि विवेक और कूटनीतिक और टकराव और विनाश जो है उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह के युद्ध से बचने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो युद्ध में होगा उसके बाद
युद्ध के नुकसान को देखने वाला ही शायद कोई ना बचे। तो जनरल आसिम मुनीर की ये जो टिप्पणी है कि वो आधी दुनिया को ले डूबेंगे, एक बहुत बड़ी टिप्पणी थी। और इस टिप्पणी पर अमेरिका का जो रिएक्शन आया उससे भी आप समझ सकते हैं कि अमेरिका इस आग को भड़काना चाहता है। अमेरिका ने सीधे ये प्रतिक्रिया दी कि इस पर आप जो है प्रश्न वो आसिम मुनीर से करें। आपके देश में कोई दूसरे देश का आर्मी चीफ आ करके आधी दुनिया को, भारत तो चलिए आपका शत्रु देश है, आप आधी दुनिया को परमाणु युद्ध की आग में झोंक देने की चेतावनी दे रहे हैं। और अमेरिका कहता है कि ये बात जो है वो आपको पाकिस्तान के सेना प्रमुख से पूछनी चाहिए और हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं। यानी आप सीधे कंडेम करने की भी क्षमता खो बैठे हैं। इसी वजह से हमें जहाँ तक लग रहा है और न्यूज़ वेंडर का ये अपना आकलन है कि एक बहुत बड़ी साजिश भारत के खिलाफ रच दी गई है। पाकिस्तान में पूरा प्लॉट तैयार है, बस एक आतंकवादी हमले का इंतज़ार है। और इसके लिए आतंकवादियों का वहाँ का जो पूरा ग्रुप है उसको पूरा चैनलाइज कर दिया गया है। घटना कहाँ होनी है, कैसे होनी है और इसके बाद भारत के रुख को लेकर के अगली तैयारी क्या होगी, ये पूरी रणनीति, पूरी साजिश, पूरा षड्यंत्र रचा जा चुका है विदेश में। और भारत में इस समय आप देख रहे हैं कि भारत में इस समय जो चुनाव की प्रक्रिया है, यानी कि हमारे लोकतांत्रिक आधार, जो प्रजातंत्र का आधार है चुनाव प्रक्रिया, उस पर ही विपक्षी दल ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। अब आप ये समझिए कि अगर किसी भी देश को तबाह करना है, अराजकता के रास्ते पर धकेलना है, तो सबसे पहले उसका जो आधार है, यानी जो हमारे चुनाव का जो तरीका है, उसी पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दें। तो ये कोशिश जो हो रही है, ये जो चुनाव में धांधली की बात, वोट चोरी की बात का ये जो पूरा प्लॉट है, ये अमेरिका के इशारे पर रचा गया है। क्योंकि बांग्लादेश में भी तख्ता पलट जब हुआ था तो वहाँ पर भी यही झूठ फैलाया गया था कि जो सरकार चुनी गई है वो गलत तरीके से चुनी गई है। और अब वही चीज़ जो है आपको भारत में देखने को मिल रही है। तो एक तरफ भारत में चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्न उठा करके धीरे धीरे देखिए चुनाव इस मुहिम को पूरे जनता के बीच में ले जाने के लिए अब यात्रा शुरू हो गई है। यानी ये आग जो है अब ज़मीनी स्तर पर लगाना शुरू होगा। और एक समय कहा भी जा रहा है कि हो सकता है कि भारत में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं कि चुनाव संपन्न ही ना कराए जा सकें। और यही जो है चाहता है अमेरिका और यही चाहते हैं भारत के दुश्मन देश। तो अब आप अपनी आँख कान खुले रखिए, क्योंकि आप ही के देश के अंदर इतनी बड़ी साजिश रच दी गई है और आप इससे पूरी तरह से अनजान हैं। तो क्या कहता है आपका रिसर्च? आप अपना रिसर्च हमारे ईमेल आईडी समाचारवाला@gmail.com पर भेज सकते हैं। और द न्यूज़ वेंडर शो का अगला एपिसोड मत मिस करिएगा, क्योंकि अगले एपिसोड में हम आपको पाकिस्तान से जुड़ी एक ऐसी खबर देने जा रहे हैं जिसको लेकर के आप ये समझ जाएंगे कि पाकिस्तान की जनता के मन में कितना डर है और ये डर शायद एक बड़े युद्ध का है। तो इस पर देखना मत भूलिएगा हमारी अगली प्रस्तुति। धन्यवाद, नमस्कार।